हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग देखने वाले कि सितंबर में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करने की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से सितंबर में पढ़कर और 30 दिनों से भी कम टाइम में हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट नहीं तो मतलब इतना तो हम कर ही लेंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम हमारे बहुत अच्छे जाएंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम लोगों ने अपनी स्टडीज़ कितनी कवर कर लिया और कितना हमें समझ में आ रहा है, कितने पानी में है, वो भी आराम से हम लोग पता कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के ज़रिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो मैंने आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा सिलेबस लिया है और हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, अक्टूबर में सेकेंड वीक में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं क्लास 12 के, और उसमें क्या होगा, आधे से ज़्यादा सिलेबस ही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा हमसे। तो उस सिलेबस को कैसे कवर करना है, सेल्फ स्टडी में कैसे कवर करना है, क्योंकि स्कूल में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देते हैं और बोलते हैं उसको रट्टा मारो। ठीक है, तो ये रट्टा वाला काम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, हमको अच्छे से चैप्टर्स को समझना है, दिमाग में फिट करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्स हमको ऐसे देने हैं कि वो हमें एनुअल तक याद रहे। ठीक है, इतना नहीं कि हाफ ईयरली में जो आया वो कर दिया या फिर प्री बोर्ड में जो आया वो कर दिया और एनुअल में बैठ के मुंह देख रहे हैं कि अलग से क्वेश्चन आ गया वो कहाँ से करें। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एनुअल में भी अगर वो आ जाएं तो हम आराम से उन्हें लिख कर आ जाएं। ठीक है, इस तरीके से उनको समझना है। तो देखो सबसे पहले क्या किया, मैंने आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हिंदी में आपको 17 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये साहित्य हिंदी का है। ठीक है, सामान्य हिंदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास साहित्यिक हिंदी है। तो साहित्य हिंदी के अकॉर्डिंग 17 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। इंग्लिश में 12 चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस में 9 चैप्टर्स और सोशियोलॉजी में 7 चैप्टर्स हमको हाफ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ये 7 चैप्टर्स कैसे आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ और ये 9 कैसे आए हैं। तो हिंदी में क्या करना है हमको, हिंदी में गद्य से हम लोग पढ़ेंगे 4 चैप्टर्स। ठीक है, गद्य के 4 चैप्टर पढ़ेंगे और पद सेक्शन के 6 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, कथा साहित्य के 2 चैप्टर और संस्कृत के 5 चैप्टर पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम लोग खंड काव्य, संस्कृत व्याकरण और काव्य सौंदर्य के तक भी साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ये 12 चैप्टर्स कैसे आए हैं, 4 चैप्टर प्रोज के, 4 पोइट्री के और 4 ही सप्लीमेंट्री रीडर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सोशियोलॉजी में बुक 1 से, देखो है तो वैसे पूरी एक ही बुक, बट जिन्होंने एनसीईआरटी वाली बुक्स अलग अलग ले रखी हैं वो देखो पॉलिटिकल में कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट बुक से 4 चैप्टर और सेकंड बुक से 5 चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सोशियोलॉजी में 7 चैप्टर्स हैं, उन 7 में से 4 तो बुक 1 में से आएंगे और 3 हम लोग बुक 2 के चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर ये सिलेबस हमारे टाइम से फिनिश हो जाता है तो इसके आगे का सिलेबस भी हम लोग सितंबर में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे साथ साथ कमेंट्स के जरिए बताते रहोगे और मैं खुद भी नाइट स्टडी के सेशन की वीडियोस लेकर आती रहूंगी और आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते रहोगे कि आपने कहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे की स्ट्रैटेजीज हम लोग उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो आपके हिंदी के 17 चैप्टर्स 17 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। हिंदी में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग रोज़ पढ़ते हैं 1.5 घंटे, ठीक है, हिंदी अगर हम लोग रोज़ पढ़ेंगे 1.5 घंटे तो हम 17 चैप्टर्स आराम से पूरे कर सकते हैं, ध्यान लगाकर अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो 17 चैप्टर्स कोई बड़ी बात नहीं है, एक चैप्टर एक दिन में है, हम लोग पढ़ेंगे और स्टोरी की तरह अगर उसको समझेंगे, स्टोरी को अच्छे से समझेंगे वीडियोस के जरिए, तो क्या होगा, हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो 1.5 घंटे एक स्टोरी को समझने के लिए बहुत है। ठीक है, हम लोग आराम से समझ सकते हैं। तो हिंदी हम लोग 17 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश 12 चैप्टर्स हैं तो उनको 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। कैसे, एक चैप्टर को 2 दिन पढ़ेंगे। ठीक है, 12 2 से 24 होता है, तो एक चैप्टर अगर हम 2 दिन में पढ़ेंगे तो हम आराम से उसे समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। ठीक है, एक दिन में चैप्टर को याद कर लेंगे, एक दिन में चैप्टर को समझ लेंगे। 12 चैप्टर्स इंग्लिश के आराम से कवर हो जाएंगे 24 डेज में। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल में कैसे पढ़ेंगे, 9 चैप्टर्स हैं आपके पास और वो 27 डेज में आपको कंप्लीट करने, मतलब एक चैप्टर 3 दिन तक हमको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो अगर हम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे और एक चैप्टर को 2 घंटे पढ़ेंगे तो बहुत आराम से हम लोग समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। क्या करना है, याद करने के लिए भी मैंने सुपर ट्रिक्स बता रखी है, आपका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहाँ पर जाकर अलग अलग याद करने की ट्रिक्स दे रखी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक है, कैरेक्टर स्केच याद करने की ट्रिक है और जो लेखक है उनका जीवन परिचय याद करने की ट्रिक है। वहाँ से वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और जिनको नाइट स्टडी की प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर जो मैंने टाइमिंग भी लिख रखी है आप लोगों के लिए, उसे हम बाद में अभी देखेंगे। बट ये टाइमिंग क्या है, ज़्यादातर नाइट स्टडीज़ की है।
ज़्यादातर नाइट स्टडी की टाइमिंग है यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद नाइट स्टडी करती हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी प्रेफर करूँगी कि नाइट स्टडी करो, क्योंकि क्या है, आप लोग जाते हो स्कूल, दिन में सब लोग स्कूल जाने का टाइम होता है सब लोगों का, और 2 बजे तक आप लोग फ्री होते हो स्कूल से। उसके बाद आप लोग स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कूल में ही काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो। उसके बाद घर आओगे, रेस्ट करोगे, जैसे कोचिंग जाना, कोचिंग जाओगे। आई डोंट थिंक ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों ने कोचिंग लगा रखी होगी, ठीक है। बट अगर आप लोग फिर भी जाते हो कोचिंग, तो क्या करोगे, अपनी कोचिंग वगैरह निपटा के टाइम से और उसके बाद पढ़ने बैठोगे, ठीक है। और रेस्ट भी करोगे। नाइट स्टडी में काफ़ी आप लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि पेरेंट्स नहीं पढ़ने देते हैं, ठीक है। मुझे पता है नहीं पढ़ने देते, मेरे पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ने देते थे मुझे, बट आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स हैं, आपकी हेल्थ को लेकर चिंता में रहते हैं। उनके लिए आपकी हेल्थ भी बराबर है, आपकी स्टडीज़ भी बराबर है। वो आपकी हेल्थ को लेकर चिंता में रहते हैं और इसलिए आपको मना करते हैं नाइट स्टडी करने से। बट आपको अपने पेरेंट्स को समझाना होगा कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और नाइट स्टडीज से इतना कोई आपको नुकसान नहीं होगा आपकी हेल्थ को, ठीक है। मैंने कैसे अपने पेरेंट्स को समझाया था, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, 2-2 3-3 बजे तक रात को नहीं पढ़ना। मुझे बहुत डांट पड़ी थी ऐसे पढ़ने की वजह से। बट मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि मेरे पास केवल ये 6 महीने का टाइम है। इन 6 मंथ्स में या तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी या एकदम बेकार हो जाएगी, ठीक है। 12th के रिजल्ट पे आधी लाइफ डिपेंड करती है आपकी, कि 12th का रिजल्ट अच्छा आया है तो आपको आगे जॉब्स अच्छी मिलेंगी, कॉलेज अच्छा मिलेगा और आपकी लाइफ सेट होगी। बट अगर 12th का रिजल्ट वहीं आपका 60% से नीचे आता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, कॉलेज भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, 12th की परसेंटेज पे और आपके समझने पर डिपेंड करता है। तो नाइट में पढ़ने के फ़ायदे भी मैंने आपको बता रखे हैं, एक वीडियो में एडवांटेजेस बता रखे हैं नाइट स्टडी के। वो वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखना और अपने पेरेंट्स को प्लीज़ इसी तरीके से समझाना कि मेरे पास केवल ही 6 महीने हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अपना 12th का रिजल्ट बेहतर करने के लिए, ठीक है। मैं 99% श्योर हूँ कि आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। यहाँ तो नाइट स्टडी पर अटक गए, बट उससे आगे भी हमको बढ़ना है, ठीक है। अब टाइमिंग देखेंगे बाद में। मैंने आपको बता दिया कि आपको चैप्टर्स किस तरीके से पढ़ना है। पॉलिटिकल के चैप्टर आप लोग कैसे पढ़ोगे, 3 दिन का टाइम है आप लोगों के पास एक चैप्टर फिनिश करने के लिए। तो एक दिन में चैप्टर की वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। अच्छे से चैप्टर को पढ़ो, बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ो बहुत अच्छे से, चैप्टर को समझो और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट डे आप लोग क्या करो, अपने नोट्स का रिव्यू लो और क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की और समझने की कोशिश करो। एक बार आप लोगों ने अपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए और चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन आंसर्स याद करने में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स याद करने शुरू करो। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को फिनिश करो, हेडिंग्स पढ़ो उसकी अच्छे से, हेडिंग्स को याद कर लो और लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लो बहुत अच्छे से। लॉन्ग क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं, अति लघु, लघु, दीर्घ लघु, इनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या करोगे, फर्स्ट डे में आपने वीडियो देखी, नोट्स बनाए, अच्छे से उनको याद किया। सेकेंड डे में आपने क्या किया, क्वेश्चन आंसर्स को याद किया, लॉन्ग क्वेश्चंस को याद किया और साथ में एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद करें। और उसके बाद में आपने क्या किया, वेरी शॉर्ट वगैरह क्वेश्चंस जो बाकी के बचे हैं उनको याद किया। इससे आपका एक चैप्टर 3 दिन में आराम से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी की। इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके 9 चैप्टर्स 27 डेज में आराम से फिनिश हो जाएंगे। एक महीने के लिए अपना शेड्यूल बना के और अपने स्टडी कॉर्नर पे चिपका लो अच्छे से और उस शेड्यूल को फॉलो करो, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ। सोशियोलॉजी में आपके 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टरों को आप 4 दिन में पढ़ोगे, मतलब एक चैप्टर को आप 4 दिन पढ़ोगे, ठीक है। सोशियोलॉजी के चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं और उनको डिटेल में पढ़ना और समझना, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोशियोलॉजी के लिए आप 4 दिन आराम से लोगे। एक चैप्टर को समझने के लिए ही आप आराम से 2 दिन लो। बहुत टफ लैंग्वेज है चैप्टर्स की, इन्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, तो उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, ठीक है। सोशियोलॉजी में एक चैप्टर को आराम से 2 दिन पढ़ो और उसके बाद जब आप उसके क्वेश्चन आंसर्स याद करने बैठोगे तो हेडिंग याद करो लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है। चैप्टर में भी बहुत सारे आपको हेडिंग्स मिलेंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपसे पूछा जाए कि संस्कृतिकरण क्या है और उसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो क्या करोगे, संस्कृतिकरण बहुत आसान डेफिनेशन है उसकी कि संस्कृतिकरण पढ़ लोगे। उसके बाद जो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको की पॉइंट्स में लिखोगे सबको और इस तरीके से हेडिंग लिखोगे कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए, ठीक है। अपनी हेडिंग्स को याद कर लोगे और फिर इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 4 दिन में आपको एक चैप्टर सोशियोलॉजी का खत्म करना है, 2 दिन में चैप्टर समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं, 2 दिन में आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। जब आप डिटेल में चैप्टर पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या टाइमिंग फिक्स करना है,
क्योंकि जो कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं वो 5 बजे करीब फ्री होते हैं, ठीक है, कोचिंग के साथ। और कोचिंग आप लोग जाते हो, स्कूल आप लोग जाते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग दिन में ज़रूर सोएंगे ताकि आप लोग रात को आराम से पढ़ सकें, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो नाइट स्टडी के लिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लोग हिंदी पढ़ोगे या फिर जो भी आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर पहले उठाना है तो आप वो उठाओगे और उसको पढ़ोगे। तो मैंने आपके लिए सबसे पहले इजी सब्जेक्ट रखे हैं और जो आराम से रीडिंग करने वाले सब्जेक्ट हैं वो रात के टाइम रखे हैं। जो लर्निंग के सब्जेक्ट्स हैं जिनको जल्दी ख़त्म कर सकते हो वो दिन में रखे हैं। तो हिंदी आपको 1.5 घंटे पढ़नी है। कब पढ़ोगे आप? शाम को 5 बजे से शाम को 6:30 बजे तक, क्योंकि गर्ल्स को क्या रहता है, मम्मी की हेल्प करानी होती है, घर का बहुत काम होता है, तो उनको 6:30 बजे तक अपनी हिंदी ख़त्म करनी है। और उसके बाद आप लोग अपनी मम्मा की हेल्प कराने जा सकते हो ताकि उनको भी आपके पढ़ने से या नाइट स्टडी करने से कोई शिकायत ना हो। थोड़ा मक्खन तो लगाना पड़ता है, ठीक है, मक्खन लगाओ मम्मी को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक आपका जो भी काम है आप उसको ख़त्म कर सकते हो। लड़कों को अगर कोई काम नहीं है तो 6:30 के बाद ही आप लोग 7 बजे से फिर से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। 7 से 9 बजे तक पढ़ो और 9 बजे अपना खाना वाना खा के फ्री हो जाओ, ठीक है। लड़कों के लिए टाइमिंग बता दें। और जो लड़कियां हैं वो अगर आपको काम है या आपको काम नहीं है तो आप लड़कों वाला फॉलो कर सकते हो टाइम, ठीक है। 6:30 के बाद 7 बजे से आप लोग फिर पढ़ने बैठो, 7 से 9 बजे तक या 7 से आप लोग लड़कों वाला टाइम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 6 बजे से 6:30 बजे से लेकर फिर आप लोग पढ़ सकते हो 8 बजे तक अगर आपके पास टाइम है इतना। और जिन्हें काम है वो अपना काम निपटाओ और उसके बाद 8 बजे से 9:30 बजे तक वापस से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अपना 8 बजे तक अपना डिनर वगैरह कर लो और उसके बाद आप लोग फिर से पढ़ने बैठ जाओ। 1.5 घंटे आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। अच्छे से ध्यान लगाकर एकदम स्टोरी समझो इंग्लिश की। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिविक्स आप लोग पढ़ेंगे और उसके लिए नाइट टाइम रखेंगे, ठीक है। सिविक्स के लिए या फिर सोशियोलॉजी के लिए ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो ध्यान से पढ़ने समझने और याद करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए आप या तो बिल्कुल रात का टाइम रखोगे या फिर बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम रखोगे, ठीक है। जिन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है वो सुबह सुबह का टाइम रखो 4 या 5 बजे का, और जिन्हें रात को पढ़ने की आदत है वो क्या करेंगे 10 बजे के बाद से इसका टाइम रखेंगे। तो सिविक्स का आप लोग 2 घंटे पढ़ोगे और 10:15 से लेकर या 10 बजे से लेकर आप लोग 11:45 तक सिविक्स पढ़ोगे 2 घंटे, ठीक है। बीच में आप लोग 5 या 10 मिनट का इधर उधर घूम के अपना ब्रेक ले सकते हो या पानी वानी पी सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन 5 या 10 मिनट का ब्रेक आप लोग आधे घंटे के बाद या फिर 45 मिनट्स के बाद ज़रूर लेना, क्योंकि उसके बाद ध्यान लगना बंद हो जाता है बुक में, ठीक है। तो 5 या 10 मिनट का ब्रेक, उससे ज़्यादा नहीं। फ़ोन चलाने मत लगना इस ब्रेक के बीच में, क्योंकि फिर सब दिमाग से उड़ जाएगा जितना भी कुछ घुस आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, सोशियोलॉजी आप लोग पढ़ोगे बिल्कुल मिडनाइट में 12 बजे से 2 बजे तक रात को, ठीक है। अगर इतना लेट नहीं जग सकते तो अपने हिसाब से इसकी टाइमिंग फिक्स कर लेना, बट टोटल आपको 7 घंटे ज़रूर पढ़ना है। और अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो आपको आधे घंटे में सबका रिविजन टाइम भी ज़रूर निकालना है, ठीक है। सोने से पहले आधे घंटे में एक बार सारे जो भी पूरे दिन में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेना। इससे जो भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली फिट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यह आपका प्लान मैंने आपको बताया। अगर आप पढ़ते हो 28 डेज या फिर पूरे 30 दिन आप लोग इसी तरीके से पढ़ते हो तो मेरी गारंटी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आप लोगों के मार्क्स इतने अच्छे आएंगे कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि एनुअल में आग लगाने वाले हो आप एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना कि आपको एनुअल एग्ज़ाम्स तक सब कुछ अच्छे से याद रहे, प्री बोर्ड तक सब कुछ अच्छे से याद रहे, ठीक है। पहले आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मन में कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी और सब्जेक्ट की किसी और तरीके से स्ट्रैटेजी बनवानी है, कमेंट आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आपको ये स्ट्रैटेजी समझना आई हो तो आप तो भी मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है, ताकि मैं दोबारा से एक और वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए अच्छी सी, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में जाकर या मेरे चैनल पेज पर जाकर चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना। सितंबर के एंड तक आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी बढ़िया सिलेबस ये वाला आपका सारा कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।